राव इंद्रजीत सिंह ने दो टूक जवाब दिया है राव नरवीर सिंह को। 2009 का लोकसभा इलेक्शन भी याद दिला दिया, जब दोनों नेता आमने सामने थे। राव इंद्रजीत जीते थे और राव नरवीर की जमानत जब्त हो गई थी। अहिरवाल में दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। पहले राव नरवीर ने कहा कि अगर वो खिलाफत कर देते तो इस बार राव इंद्रजीत जीतते नहीं, और अब राव इंद्रजीत ने भी तीखा प्रहार किया है। उबाल आ गया है अहिरवाल की राजनीति में। बयानबाजी अब इस कदर बढ़ने लगी है कि दोनों नेता एक दूसरे पर जमकर प्रहार करने लगे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। राव इंद्रजीत और राव नरवीर सिंह के बीच सियासी तल्खियां कोई नई नहीं है। अब एक बार फिर बीजेपी के दोनों नेता अपना अपना दबदबा बता रहे हैं इलाके में। पहले राव नरवीर सिंह ने बयान दिया कि उनकी वजह से इस बार राव इंद्रजीत जीते हैं, लेकिन अब राव इंद्रजीत ने भी उनको पुराना समय याद दिला दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि राव नरवीर सिंह 2009 में मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, चौथे नंबर पर आए, जमानत जब्त हो गई थी। दरअसल जिस चुनाव की बात राव इंद्रजीत सिंह ने की वो गुरुग्राम लोकसभा सीट से लड़ा गया था, जब राव इंद्रजीत कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थे और राव नरवीर सिंह हजगा के टिकट पर। राव इंद्रजीत की जीत हुई थी करीब 85,000 वोटों से। दूसरे स्थान पर उस समय बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले जाकिर हुसैन थे। तीसरे स्थान पर बीजेपी की सुधा यादव थी और चौथे स्थान पर राव नरवीर सिंह थे, जिनको 1,17,000 वोट मिले थे। इसी चुनाव का जिक्र राव इंद्रजीत ने भी किया। तो आगे उन्होंने यह भी कहा कि राव नरवीर सिंह के समधी हैं राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से। अगर इतने भारी नेता थे तो अपने समधी को ही जिता लेते। राव इंद्रजीत ने कहा कि राव नरवीर सिंह अगर इतने भारी नेता थे, वो कहते हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट को वो हरा देते, तो फिर ये अपने ही हलके के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट को वो जिता क्यों नहीं पाए। नरवीर के नाम का अपना वोट बैंक है, तो फिर ये 2000 में क्यों नहीं जीते गुड़गांव से। तो ये सब बातें कही हैं राव इंद्रजीत सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान, और इससे पहले राव नरवीर सिंह ने क्या कहा था राव इंद्रजीत को लेकर, वो भी मैं आपको बताता हूं। राव नरवीर ने एक इंटरव्यू के दौरान ही कहा था कि मैंने राव इंद्रजीत की खिलाफत कभी नहीं की, और यदि मैं खिलाफत करता तो राव इंद्रजीत की बादशाहपुर सीट से 1,21,000 वोटों से जीत नहीं होती। मुझे राव इंद्रजीत की जरूरत नहीं है, नरवीर सिंह के अपने नाम के वोट हैं। राव नरवीर ने कहा कि उन्होंने मेरी कभी मदद नहीं की, मुझे उनकी मदद की जरूरत नहीं है। राव इंद्रजीत से उनकी कोई बातचीत नहीं होती, और वे 5 साल में सिर्फ चुनाव के वक्त नॉमिनेशन के समय एक बार फोन उनका आता है, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ी उन्होंने कभी मदद नहीं की। फिर उनसे पूछा गया कि आपने अपने नॉमिनेशन में उनको फोन नहीं किया, तो राव नरवीर ने कहा कि व्यक्तिगत हमारी बातचीत नहीं है और मुझे जरूरत भी नहीं थी। जीतना और हारना मेरे ऊपर है, और मैं राव इंद्रजीत से मदद नहीं मांगता, और मैं मांगू तो वो करेंगे भी नहीं। और जब मैं उनके बिना जीत रहा हूं तो क्यों मैं पार्टी में छोटा बनूं। फिर उनसे सवाल हुआ कि हो सकता है उनको भी आपकी जरूरत नहीं होगी, तो राव नरवीर ने कहा कि इस बार तो थी, मैं खिलाफत करता तो एमपी नहीं बनते। इस बार हमें अपनी पार्टी की सरकार बनानी थी और मैंने दिल से मदद की। यानी अहिरवाल की राजनीति में एक बार फिर बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। वैसे दोनों नेता अलग अलग पार्टियों में पहले रहे हैं और अब दोनों ही बीजेपी में है। कई चुनाव अब तक लड़ चुके हैं दोनों नेता। राव नरवीर को कई बार राव इंद्रजीत ने हराया है, लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी। हालांकि राव नरवीर ने भी 1987 में जाटूसाना सीट से राव इंद्रजीत को हराया था। कुछ दिन पहले इसका जिक्र भी उन्होंने किया था राव नरवीर सिंह ने, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। यार जीतता जागता मैं पे खड़ा राम होर सिंह कहीं नहीं, उन्हीं की बदौलत मैं मेरे बड़ी 26 साल में मैंने क्या हल चलाया था भाई। जब मैं यह चुनाव लड़ने आया तो मुझे कोई जानता भी नहीं था। आज तो वो लोग नहीं जिन्होंने राम होर सिंह के साथ काम किया उनको देखा, लेकिन 87 में ऐसे बहुत बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने राम होर सिंह जी के साथ काम किया, उनकी कार्यशैली को देखा, स्कूल बढ़ते, कॉलेज बढ़ते हुए देखा, और उन्होंने मुझे कहा जब मैं आता था वोट मांगने कि भाई बाबू मोहर का पोता आया, वोट तेरी देंगे। तो ये थी ख्याति। और किस आदमी को हराया था ये सब जानते हो, जिनकी टूटी बोलती। तो मैं एक 26 साल का नौजवान बाबू मोहर सिंह की ही बदौलत एमएलए बना, और आपका शुक्रिया। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक जाटसाना राष्ट्रकोष नहीं बनने तुम्हारा करता रहूंगा। तो दोनों के बीच सियासी तल्खियां बहुत बार देखी जाती रही है। दोनों नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई लगातार रही है। कई चुनाव लड़ चुके हैं दोनों नेता। राव इंद्रजीत 6 बार के सांसद हैं, कई बार केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, फिलहाल भी केंद्र में राज्य मंत्री हैं, हरियाणा में विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे,
पिता राव बीरेंद्र सिंह सीएम रह चुके हैं, तो वहीं राव नरबीर सिंह 4 बार चुनाव जीते हैं और चारों बारी हरियाणा में मंत्री भी बने हैं। फिलहाल भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरियाणा में। हालांकि 2019 में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था, उसमें भी राव इंद्रजीत का नाम चर्चा में रहता है। तो दोनों राजनीतिक धुर विरोधी हैं और खुलकर एक दूसरे पर बयानबाजी करते हैं। ये सियासी वर्चस्व की लड़ाई अहिरवाल बेल्ट की राजनीति में लंबे समय से चली आ रही है। दोनों नेता यादव समुदाय से आते हैं और गुरुग्राम रेवाड़ी इलाके में प्रभावशाली हैं। दोनों नेताओं के समर्थक अपने अपने नेता को मजबूत मानते हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह पर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।